हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में रिवेटेड कनेक्शन का न्यूमेरिकल देखेंगे। पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने फ्रेंड्स न्यूमेरिकल देखा था और लेक्चर इसका कंप्लीट हो चुका है, तो लेक्चर पीछे जाकर देख लीजिए। और न्यूमेरिकल जो भी है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से मैं बताया हूँ, तो आप सारे को देख सकते हो। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। ये क्या दिया हुआ है? ए सिंगल रिवेटेड butt joint is to be provided for connecting two plates। दो प्लेट को कनेक्ट करना है 10 mm thick with 20 mm diameter rivets। suggest the necessary pitch and efficiency of joint। take tau vf इतना, sigma pf और सिग्मा एटी। ये सब तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स, हमेशा यही रहता है, लगभग टाइम यही रहता है। तो ये एक ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है और ऊपर से कवर प्लेट लगा हुआ है और इधर दो फोर्स लग रहा है और यहाँ पे ऐसे रिवेटिंग किया हुआ है। सिंगल रिवेटिंग है जिसका 20 mm नॉमिनल डाया है, 10 mm थिक प्लेट है। तो चलिए हम लोग को क्या फाइंड करना है? सजेस्ट नेसेसरी पिच फाइंड करना है और एफिशिएंसी निकालना है। तो पहले पिच फाइंड कर लेते हैं। पिच फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो भी डेटा दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। टी दिया हुआ है 10 mm। टी कितना दिया हुआ है? 10 mm। डी कितना दिया हुआ है? डी तो दिया हुआ नहीं है, डी नॉमिनल डाया दिया हुआ है 20 और उसमें 1.5 ऐड कर देंगे, 21.5 हो जाएगा। ग्रॉस डाया निकालने के लिए 1.5 ऐड करते हैं। तो अब अगला स्टेप क्या हो? अगला चीज क्या दिया हुआ है? टाउ वी एफ दिया हुआ है, सिग्मा पी एफ दिया हुआ है और सिग्मा एटी दिया हुआ है। टाउ वी एफ, सिग्मा पी एफ और सिग्मा एटी। तो टाउ वी एफ कितना है? 100 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। सिग्मा पी एफ 300 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर और ये है 150 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। फ्रेंड्स बहुत ही इजी होने वाला है, देखिए समझिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो हम लोग को निकालना क्या है फ्रेंड्स? पिच फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें मैं बता देता हूँ। लेट, हम लोग मानना होगा यहाँ पे, लेट द पिच रिक्वायर्ड बी पी एम एम, मतलब पी एम एम ऐसे ही कुछ एज्यूम कर ले रहे हैं। एंड और क्या एज्यूम करेंगे कि ये डबल कवर प्लेट यहाँ पे लगा हुआ है। एंड लेट एंड डबल कवर प्लेट्स आर यूज्ड। और क्या किए हैं? डबल कवर इसे मानकर चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया हुआ है नहीं कि सिंगल है या डबल है, तो इस चलते डबल मान ले रहे हैं। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है यहाँ पे? हम लोग को ये पिच निकालना है। तो पिच निकालने के लिए हम लोग एक तरीका अपनाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकाल लीजिए, क्योंकि एफिशिएंसी भी निकालना है, तो इसी कारण इसको सबसे पहले निकाल लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट क्या हो जाएगा? पर पिच लेंथ, पर पिच लेंथ ही ना निकलेगा फ्रेंड्स, तो इस चलते पर पिच लेंथ निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। पी कितना है? पी एम एम। टी कितना है? 10 एम एम। और सिग्मा ए टी कितना है? 150 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कीजिए तो 1500 पी न्यूटन। अब सेकंड क्या हो जाएगा? अब हम लोग निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट के लिए। तो सेकंड में हम लोग निकाल रहे हैं टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पर पिच लेंथ।
इसमें क्या हो जाएगा, P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। तो P कितना है, PMM, माइनस डी कितना 21.5 इंटू टी कितना 10 इंटू सिग्मा ए टी, तो 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1500। तो 1500 P माइनस 21.5 न्यूटन। यहाँ पे P क्या है, अननोन है, वही पीछे तो निकालना है हमें, तो इक्वेट करेंगे तो निकल जाएगा। अब शियर स्ट्रेंथ निकालेंगे। शियर स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पर पिच लेंथ, ये देखिए क्या होगा। शियर स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पर पिच लेंथ का फॉर्मूला, जब डबल शियर हो तब के लिए 2n पाई बाई 4 डी स्क्वायर टाउ वी एफ। सिंगल शियर आता तो 2 नहीं होता, बस सिंपल। तो 2 इंटू एन मतलब नंबर ऑफ रिवेट्स। तो एक पिच के लिए यहाँ पे कितना रिवेट्स है, तो यहाँ पे इसका आधा और इसका आधा, तो 1 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर 21.5 का स्क्वायर इंटू टाउ वी एफ यहाँ पे दिया हुआ है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हो जाएगा 72610 न्यूटन। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में क्या है, बियरिंग स्ट्रेंथ। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पर पिच लेंथ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया है, एन इंटू डी इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ। एन क्या है, यहाँ पे 1 है, देखिए यहाँ पे 1 है, इंटू डी 21.5 इंटू टी, टी मीन्स थिकनेस है 10 mm, और सिग्मा पी एफ 300। हमेशा याद रखिए सिग्मा पी एफ 300 होता है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 1 मिनट, ये हो जाएगा 64500 न्यूटन। तो अब फ्रेंड्स, हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ निकालने के लिए क्या करते थे, इन तीनों में से मिनिमम लेते थे। पर इन तीनों में से मिनिमम हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, यहाँ पे तो एक अननोन है, तो इसमें से हम लोग को पता नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग लेट द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। क्या करेंगे, इन दोनों में से सिर्फ मान लेते हैं अभी, उसके बाद इक्वेट करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो ये क्या होगा, ये और तो इन दोनों में से कौन सा कम है, 64500 न्यूटन कम है। तो हम लोग अभी तो इसको मान लिए हैं, इसको क्यों माने हैं, ताकि हम लोग को ये वाला P फाइंड हो सके। तो अभी हम लोग इन दोनों को इक्वेट करेंगे। सो इक्वेटिंग, मैंने क्या बताया, टियरिंग स्ट्रेंथ को इक्वेट करना है, P माइनस 21.5 दिया हुआ था इज इक्वल्स टू, अभी हम लोगों ने मिनिमम क्या लाया है, इतना न्यूटन लाया है। तो P क्या हो जाएगा, 64500 बाई 1500, और इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 21.5। फाइनली P क्या आ गया, 1 मिनट फ्रेंड्स मैं चेक करके बता देता हूँ। इसमें हो जाएगा 64.5 mm। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे जस्ट कोई भी बड़ा वैल्यू हम लोग ले सकते हैं।
तो क्यों ना हम लोग इसको 65 ले लेते हैं। तो सो पी कितना हो जाएगा हम लोग का, पिच 65 mm इसको माना हुआ है फ्रेंड्स, आया है तो है 64.5, लेकिन हम लोग इससे बड़ा वैल्यू लेंगे, कोई भी बड़ा वैल्यू ले सकते हैं, एनी हायर वैल्यू। सो अब हम लोग चेक कर लेते हैं टीयरिंग स्ट्रेंथ हम लोग का सही आया है या नहीं। तो टीयरिंग स्ट्रेंथ हम लोग का क्या था, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पर पिच लेंथ क्या था फ्रेंड्स, 1500 p माइनस 21.5। तो 1500 p है 65 माइनस 21.5, 65 माइनस 21.5। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 मिनट कैलकुलेट करके मैं बताता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 65250 न्यूटन। तो देखिए 65250 न्यूटन आया, और हम लोग जो एज्यूम लेट, जो हम लोग थर्ड और फोर्थ में से मतलब शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ में जो मिनिमम आए माने थे, तो हम लोग आया था 64,500 न्यूटन। 64,500 न्यूटन से तो ज़्यादा ही है, इस चलते हम लोग का जो पिच है वो सही है। तो हम लोग का पिच का तो आंसर आ गया, पिच का तो ये वाला आंसर क्लियर है। अब हम लोग को एफिशिएंसी निकालना है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट जो हम लोगों ने लाया था 1500 पी न्यूटन। तो 1500 इंटू पी, पी हम लोगों ने 65 मान रखा है। तो जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा हमारा 97500 न्यूटन। तो हम लोग को ये तो पता चल गया, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट पता चल गया, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पता चल गया। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या है, 64,500 न्यूटन, जो कि मिनिमम है उन सारों में से। तो अब देखिए एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला सूची क्या होता है, पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया है एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला, यहाँ भी बता देता हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट बाई स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इनटू 100। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या है हमारा 64 पर पिच लेंथ 64500 न्यूटन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट हम लोगों ने क्या लाया है 97, ये देखिए यहाँ पे 97500 न्यूटन लाया है इनटू 100। तो इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर में। तो कैलकुलेटर में पुट करने के बाद हमारा आता है 66.15% आंसर। तो हमारा पिच आ गया 65 और एफिशिएंसी आ गया 66.15। क्वेश्चन में यही पूछ रखा था, हम लोग को पता करना था सजेस्ट द नेसेसरी पिच एंड एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने दोनों आंसर ला दिया है। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। न्यूमेरिकल आपसे ज़रूर बनेगा। अगर कोई भी न्यूमेरिकल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर बता दूंगा या उस पे वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।